भाजपा नेताओं ने जालौर जाने से क्यों किया परहेज? हर घटना में कमेटी बनाते हैं, लेकिन जालौर में कोई कमेटी नहीं बनाई। भरतपुर मामले में इनकी कमेटी की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। डांगावास जैसे मामलों में इन्होंने अपनी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं की। 4 दलित मंत्री बन गए, जो भाजपा को पच नहीं रहा। पहली बार एससी के मुख्य सचिव बने। प्रमोशन में आरक्षण के लिए गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट तक खटखटाया दरवाजा। सरकार ने SC/ST एक्ट के वर्ग के लिए 500 करोड़ से ज़्यादा का बजट रखा। भाजपा के 5 साल की तुलना में हमने 3 साल में ज़्यादा पैसा खर्च किया है। भाजपा के समय मुकदमे ही दर्ज नहीं होते, हमारे समय में सभी केस दर्ज होते हैं। भाजपा पूरे राजस्थान में दिखावा कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात पर बोलते हैं, लेकिन दलित वर्ग के लिए आवाज नहीं उठाते। इनका दलित विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। जालौर घटना में परिवार जैसे जांच चाहेगा, हम वैसे कराएंगे। अलवर घटना में एक मामले में CBI जांच की मांग की, लेकिन उस जांच में आज तक कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में दलितों सहित जितने भी प्रकरण हुए, उनमें हमने त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई है। भाजपा के राजस्थान में अपराध के आरोप निराधार हैं। 8 साल में भाजपा शासित प्रदेशों में ज़्यादा अपराध हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बोलने से भाजपा वाले बचते हैं। किसान विरोधी हैं। हर साल 2 करोड़ युवाओं का रोजगार छिन रहा है। राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर कहा कि उनका बयान गलत नहीं है, वो भी चाहते हैं कि दलित को न्याय मिले। जालौर घटना को मीडिया में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ऐसे बताया जा रहा है जैसे कांग्रेस ने हत्या कराई हो। RSS और भाजपा इन दलित मामलों में खुद को बचाना चाहती है। वहां उनका विधायक है, इसलिए वोटों की राजनीति के डर से बोल नहीं रही है। ज्ञानदेव आहूजा के बयान पर कहा कि उनको वहां कोई तवज्जो नहीं देता, इसलिए उनको वहां कोई टिकट नहीं देता। अलवर घटना में गए भाजपा नेता मंदिर में नहीं जाकर रिसोर्ट में रुके। ये केवल फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, किसी की मदद करने के लिए नहीं। भाजपा तुष्टीकरण के नाम पर अपने हिसाब से राजनीति करती है। मुस्लिम पीड़ित हो तो नहीं बोलते, ना ही दलित मामलों में बोलते हैं। मेरे को परिवार के द्वारा यही बात बताई कि ये जो FIR में दर्ज है, और वहाँ पे दूसरे लोग भी हमसे मिले थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, वो दूध का दूध और पानी का पानी घटना के अंदर करे, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, अलग अलग व्यंजन आ रहे और कई प्रकार से ऐसी वर्ग को फायदा देने के लिए, मुख्य धारा के अंदर लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार जिस प्रकार का दिखावा पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई मामला हिंदू मुस्लिम का होता है, ये सब लोग आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज दलित के साथ हुआ है तो बीजेपी बोल नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ दलित समाज अपनी बात रख रहा है, और ये लोग आज कहीं भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, दलित समाज कमज़ोर नहीं है, अपनी खुद की बात रखने में सक्षम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, वो सब लोगों के सामने आ गया है कि आज भी वो दलित वर्ग से कितनी नफरत करते हैं। और ये लोग RSS और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये दलित वर्ग को कभी भी पसंद नहीं करते। और यही कारण है कि जब भी कोई दलित के साथ अत्याचार होता है तो बीजेपी उसके अंदर नहीं बोलती है और उनकी कोई मदद नहीं करती है। आज भी जो मदद कर रही है कांग्रेस पार्टी कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। हमारे मंत्री गए हैं, हमारे विधायक गए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, सब लोग वहाँ पे गए हैं, और जितनी हरसंभव मदद हुई है वो मदद भी की है। और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ एक झूठा जो आवरण ओढ़े हुए वो ही ओढ़ के और जनता को बहकाने का काम कर रही है राजस्थान के करके। तो उन्होंने अनभिज्ञता जारी करी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया दोनों ने कहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको जानकारी नहीं होती। देखिए, इन दोनों को कोई, मैं समझता हूँ, पूछता तो है नहीं, इनकी बात को कोई गहराई से लेता नहीं, इसलिए बार बार मुख्यमंत्री जी पे इस प्रकार के कटाक्ष करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जो कि प्रदेश से बाहर है और इस प्रकार की बात हो सकता है ये बना के चला रहे हैं। नहीं, क्या पुलिस वाले जानकारी नहीं देते क्या CM को? जो भी अपराध है
अपराध अगर हो रहा है, ये तो पहली बार तो मैं ये अपराध हो नहीं रहा। देखिए, मैं उस बारे में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जब से केंद्र के अंदर मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार आने के बाद में पूरे देश के अंदर जनता के अंदर असंतोष है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और देश के अंदर एक माहौल इस प्रकार का बना दिया गया है कि लगातार राजस्थान ही नहीं, अभी तो पूरे देश के अंदर पिछले 8 वर्षों में अपराधों के अंदर जबरदस्त उछाल आया है। और इसके पीछे जो भी है उसका पहला कारण भारत की जो सरकार है वो लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, लोगों की सुरक्षा की बात नहीं कर पा रही है। मोदी जी ने तो कहा था ना कि हम दलित वर्ग के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। क्या काम किया? सबसे पहले 2 अप्रैल का जो आप जान रहे हैं, जो दलित कानून है, एट्रोसिटी का कानून है, उसको कमज़ोर करने की इन्होंने साजिश रची, जिसके लिए दलित समाज सड़कों पे आया और उसको बेरहमी से इन लोगों ने मारपीट की, उन पे मुकदमे दर्ज किए। हमारी सरकार ने वो मुकदमे वापस किए। तो ये इनका दलित विरोधी चेहरा आप लोगों के सामने, अग्निवीर योजना लेके आए, युवाओं के विरोधी चेहरा आप लोगों के सामने। इन्होंने कृषि कानून लागू किए, 1000 किसानों की जान चली गई, उसके बाद 1 साल बाद उस कानून को वापस ले रहे हैं। किसान विरोधी इनका चेहरा है। और ये तो अभी मजदूरों के लिए भी 4 कोड ऑफ इनके लेबर कानून लेके आ रहे थे। विरोध की वजह से इनको डर है, क्योंकि ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो कानून लेके आना चाहते हैं। सारे लेबर संगठन हैं इनके खुद के भी जो हैं, भारतीय मजदूर संघ, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए उसको लेके नहीं आ पा रहे, नहीं उसको भी लाना चाह रहे हैं। और आज ही मैंने देखा है, अभी CISF जो है यहाँ अडानी को एयरपोर्ट दे दिया, अब CISF के जवान हट रहे हैं और अडानी अपने प्राइवेट लोगों को लगा रहा है। अभी SBI का भी मैं देख रहा था कि वो भी अभी अग्निवीरों की तर्ज पे बैंकों के अंदर लोगों को लगाएंगे। तो लोगों का रोजगार आप छीन रहे हो। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने की बात की। इन 8 वर्षों में मेरे को तो ऐसा लग रहा है, और ये आंकड़े भी बताएंगे, 2 वर्ष युवाओं का रोजगार हर वर्ष छिन रहा है। 2 करोड़ युवाओं का रोजगार हर वर्ष छिन रहा है। और साथ के साथ आपने काला धन और आतंकवाद मुक्त भारत और नोटबंदी, सब लोग आप जानते हैं, मेरे से बेहतर तो आप लोग जानते हैं, आपके पास सारी जानकारी। आप ही दलितों पर प्रदेश में अत्याचार होगा? नहीं, देखिए उनका बयान मैंने भी देखा था। उन्होंने कहा कि दलितों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम इस्तीफा देंगे। निश्चित तौर पर हम न्याय कर रहे हैं और न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, जो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुड्डा जी का बयान कहीं गलत नहीं है, वो भी चाहते हैं कि दलितों पे जो हुआ है उस पर एक्शन हो और उस पर कार्रवाई हो, वो हम कर रहे हैं। ऐसा बयान देने की नौबत क्या आई? क्या उनको विश्वास नहीं है? देखिए, मैं फिर एक बार आपको कहना चाहूँगा कि पूरे इस प्रकरण के अंदर मेरी एक चीज़ जो समझ में आई है, अब मीडिया उसको कितना दिखाती है नहीं दिखाती है, पूरा इस प्रकार का एक जो वातावरण तैयार किया गया कि जैसे ये जो मर्डर हुआ है ये कांग्रेस ने किया। मैं ये कहना चाहूँगा, पूरा इसके अंदर टारगेट कांग्रेस सरकार, टारगेट कांग्रेस के मंत्री, टारगेट कांग्रेस के विधायक। इस्तीफा दे तो कांग्रेस के विधायक दे, इस्तीफा दे तो कांग्रेस के पार्षद दे, श्रद्धांजलि दो तो आप कांग्रेस के MLA को दो, कांग्रेस के मंत्रियों को दो, कांग्रेस के मुख्यमंत्री से ही सवाल करो। आप ये बताइए, इस देश के अंदर BJP की सरकार है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बात करी। राजस्थान के अंदर भी BJP के MLA हैं, BJP के पार्षद भी हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? वो दलितों की आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते हैं? वो उठाएं अपने अपने एरिया के अंदर। आज BJP का कोई भी बड़ा नेता जालोर के अंदर नहीं गया, उनकी सुनने नहीं गए। यहाँ से हमारे कांग्रेस के कितने मंत्री, 10 मंत्री वहाँ पे गए, अलग अलग अपनी बात रखी है, वहाँ लोगों से मिले, उनकी पीड़ा जानी और उनकी मदद भी की। जालौर में संत मामले में